भाइयों, आपने तो ढैंचा ज़रूर देखा होगा और ढैंचा हरी खाद के रूप में खूब अच्छा प्रयोग होता है। नेचुरल फार्मिंग करें या ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, उसमें ढैंचा का खूब उपयोग किया जाता है। और ढैंचा इसलिए ऑर्गेनिक फार्म में यूज किया जाता है जो इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस सारा चीज़ का पूर्ति हो जाए और अलग से देना न पड़े, इसलिए लोग लगा देते हैं ढैंचा। और ढैंचा लगा के छोड़ देते हैं। ढैंचा लगाने के बाद अब एक बार ढैंचा लगाते हैं, उसके बाद उस खेत में गेहूँ या मक्का या आलू का खेती करते हैं या और दूसरा खेती करते हैं। कुछ आदमी इसके बीज के लिए भी लगाते हैं। बीज के लिए लगाना बहुत अच्छा होगा। बीज के लिए मुनाफा का इसलिए सौदा रहता है, जो जिस समय बीज निकलती है, जैसे आप धान गेहूं का खेती करते हैं वैसे ही इसके बीज के लिए आप खेती कीजिए और बीज उत्पादन कीजिए। बीज उत्पादन से 60-70 रुपये केजी आराम से बिक जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा बीज होता है। बीज तो इसका एक तरह से समझिए, लेकिन यही होगा जो बीज झाड़ने के लिए, मतलब वो बीज निकालने के लिए और उसे सुखाने के लिए एक आदमी होना चाहिए और बीज इसका उत्पादन ले सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए कुछ नहीं करना होता है। ढैंचा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ये कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे तो ढैंचा का बीज कोई भी ऑनलाइन शॉप से ले सकते हैं, अगर नहीं मिला है तो ऑनलाइन ले सकते हैं। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा इतना ज़्यादा होता है जो आप इसका जान ही सकते हैं। इसमें बहुत सारा वेराइटी आता है। इसका पौधा 10 से 15 फीट का होता है, जो कि बहुत अच्छा हो जाता है। और सरकार तो ऐसे सब्सिडी भी देती है 200-400 रुपया, तो वो छोड़िए, वो दूसरा चीज़ रहता है। और बीज खरीद पे 80% छूट देता है, लेकिन वो जब आएगा तब तक आपका समय चला जाएगा। इसलिए 120 केजी बीज ही ले सकते हैं, सब्सिडी इसमें मिलता है। और वो छोड़ दीजिए, सब्सिडी का बात तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब्सिडी लेना ही बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और वो बीज जो होता है, बीज आपको कलेक्ट कर लीजिए। अब बीज जैसे ही कलेक्ट कीजिएगा तो बीज कलेक्ट करने के लिए पहले ढैंचा लगाना होगा। ढैंचा बिहार यूपी में आप खेती कर रहे हैं तो अभी लगाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मार्च में लगाइए और 120 से 150 दिन का फसल रहता है। पक के तैयार 150 दिन में हो जाता है। तो आप अगर उस समय बारिश न हुआ हो, ऐसे तो बारिश नहीं होता है जून जुलाई में बिहार यूपी में भी नहीं होता है। मानसून उस समय नहीं आ पाता है और सब दिन तो लेट ही रहता है। मानसून आते आते उस समय लग जाता है। अगर उस समय आप काट के निकाल सकते हैं, नहीं तो आप जून जुलाई में लगाइए। जून जुलाई में लगाइएगा तो अगस्त सितंबर तक होते होते, जब तक धान बोने का समय आएगा तब तक आप बीज तैयार कर लीजिएगा। वो हो सकता है, अपना जो समय देख लीजिए, अभी वाला लगाइएगा। अगर बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं तो मार्च वाला में लगाइए, क्योंकि उसके बाद बाढ़ भी आना जून जुलाई में चालू हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और हाइब्रिड आप बीज लीजिए। बीज आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना होगा। बीज आपको 5 से 10 केजी लेना होगा अगर 1 एकड़ के लिए। और अगर आप इसका हरी खाद के लिए कर रहे हैं तो आपको 25 केजी लेना होगा। पंजाब ढैंचा वंश CSD 137 हिसार ढैंचा के नाम से आता है, पंत ढैंचा के नाम से आता है। अब जो भी ढैंचा आप समझिए वो ढैंचा आप ले सकते हैं। और खेत की तैयारी की बात करें तो आप इसमें 1 ट्रॉली गोबर की खाद दे दीजिए 1 एकड़ के लिए। अगर पिछले साल मतलब धान गेहूं में दिए हुए हैं या आलू में दिए हुए हैं तो आप नहीं दीजिए। और आप समतल मिट्टी कर दीजिए और ऊपर से बीज छिड़क दीजिए और उसे अच्छी तरह से जुताई करवा दीजिए। और खेत में अच्छी तरह से जुताई करवा दीजिए और बीज छिड़क के। और इतना ही होता है। सुपर फास्फेट देना होता है, SSP। तो आप 1 बोरी दे सकते हैं 1 एकड़ के लिए। नहीं देने का मन है तो नहीं दे सकते हैं, हम लोग तो नहीं देते हैं। और अभी तो पानी का देख लीजिएगा, मिट्टी में नमी हो नहीं है तो पानी देके तब लगाइए। और ढैंचा के साथ कुछ आदमी मूंग का भी खेती कर लेते हैं बिहार में, तो वो अपना देख लीजिएगा। कम मूंग का बीज ज़्यादा डालते हैं और ढैंचा का कम, और उससे बीज तैयार कर लेते हैं। ऐसे आप जो भी करना चाहते हो वैसे करिए। ऐसे इतना देर अगर वीडियो मेरा देखें तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे तो खरपतवार नहीं उतना होता है, लेकिन अगर हो जाए तो खरपतवार क्या निकलवाइएगा, मूंग के साथ कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। अगर उसके बाद बीज तैयार आपका 150 दिन में हो जाएगा तोड़ के, और उसको झाड़ के बीज तैयार कर लीजिए। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए।